हरियाणा के रोहतक मगन सुहाग सुसाइड मामले में महीनों बाद अब पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 244 पन्नों की ये चार्जशीट पुलिस ने सुहाग की पत्नी के कांस्टेबल प्रेमी के खिलाफ दायर की है। 14 जनवरी 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले नाम खुलासे हुए हैं। आरोपी कांस्टेबल ने पुलिस से पूछताछ के दौरान मृतक को परेशान करने की बात कही और इसे कबूल भी किया। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल आरोपी दीपक सोनवणे के मृतक मगन की पत्नी दिव्या से अवैध संबंध थे। 18 जून को मगन ने आत्महत्या की। मैं मगन अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिक के दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है जो उसके दीपक के अकाउंट में कर रखे। और अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने। इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मेरा बच्चा मेरे पापा मम्मी के पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी मम्मी पापा का बच्चा जा रहा है इस दुनिया से, तो उनका सहारा होना चाहिए। तो मैं रोहतक एसएचओ, बहु थाने एसएचओ और रोहतक एसपी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। दीपक और दिव्या का एक अश्लील वीडियो देखने के बाद मगन ने 18 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मगन ने एक वीडियो बनाकर उसमें दीपक और दिव्या को अपने मरने की वजह बताया था। 19 जून को मगन के पिता ने दिव्या और दीपक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था। मगन का आखिरी वीडियो इस मामले का अहम सबूत था। 19 जुलाई को गोवा पुलिस ने दीपक और दिव्या को हिरासत में लेकर रोहतक पुलिस को सौंप दिया था। डांस बार में मिले दीपक और दिव्या पुलिस ने पूछताछ के दौरान ये कबूल लिया कि वो दिव्या से मिलकर मगन को परेशान करने की साजिश रचते थे। दिव्या ने उन दोनों का वीडियो मगन को भेजा था। दीपक 2 बच्चों का पिता है और उसने पुलिस के सामने कहा है कि उसने दिव्या से प्यार कर लिया था। दोनों की मुलाकात डांस बार में हुई थी, जहां दिव्या डांस करती थी। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। चार्जशीट में सामने आया कि दिव्या और दीपक के बीच पैसों का लेन देन भी होता है। दिव्या ने मगन से पैसे लेकर दीपक के प्रमोशन के लिए दिए थे। मगन के पास गांव में महंगी जमीन थी और दीपक और दिव्या को उसका लालच था। अब आपको बता दें कि रोहतक पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार दिव्या और मगन की शादी 3 जुलाई 2019 को हुई थी। मगन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दिव्या से शादी की थी। 2021 में दोनों को एक बेटा भी हुआ था। बता दें कि मगन दिव्या का दूसरा पति था। उससे पहले उसकी विक्की नाम के शख्स से शादी हुई थी, जिससे उसका एक बेटा भी है। दिव्या का बेटा अपने पिता के साथ ही रहता है। मगन को दिव्या की पहली शादी के बारे में उन दोनों की शादी के 1.5 साल बाद पता चला था। ये बात उसने अपने वीडियो में कही थी। दिव्या ने चार्जशीट में यह भी कबूल किया कि उसने जमीन के लिए मगन से शादी की थी। दिव्या से मिलने उसके ससुराल के लड़के आया करते थे। परिवार वालों ने जब इस बात का विरोध किया तो दिव्या अपने पति और बेटे को छोड़कर मुंबई चली गई और वहां गुजारा करने लगी और उसके बाद डांस बार में काम शुरू कर दिया और यहीं उसकी मुलाकात दीपक से हुई थी।